दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल FETI प्रो में। आज हम यहाँ पर बात करने वाले 2021 के इंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर की, क्योंकि यहाँ पर जो इंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है 2021 में, वो हमारे स्टूडेंट जो कि इस लास्ट ईयर पास हुए हैं और जो स्टूडेंट्स इसके पहले भी फॉर्म भर चुके थे, वो कट ऑफ से या किसी अन्य कारण से एडमिशन नहीं पा पाए हैं, वो किस प्रकार से इंट्रेंस 2021 में MA हिंदी के लिए तैयारी करें। हम स्पेशली MA हिंदी के इस वीडियो में बात करेंगे, अन्य वीडियोज़ में अन्य सब्जेक्ट की भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो चालू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो इसके पहले यदि आप JNU के विषय में नहीं जानते हैं तो कृपया चैनल पर जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। JNU के माध्यम से जहां आप पढ़ने वाले यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम जहां का देने वाले हैं, उसमें किस प्रकार की फैकल्टीज़ हैं, लाइब्रेरी है कि नहीं है, और कुछ जिम वगैरह, कुछ जो हेल्दी टिप्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वो उपलब्ध हैं कि नहीं, ये आप वहां से पता कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर हम स्पेशली सिलेबस, बुक और इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं वीडियो को विदाउट डिले। आपको हम पूरा प्रोसेस स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो पहला टॉपिक है JNU में एंट्रेंस का, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर रखा गया है, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप इसे कह सकते हैं। तो आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पता होना चाहिए, जैसे आदिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, या जो हमारे अन्य काल हैं, या उनकी जो हमारी अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, ये सब भाषाएं का उद्भव कहाँ से हुआ, जयशंकर प्रसाद इनके कवियों के विषय में, और जो हमारे गद्य लेखक हैं उनके विषय में हमें पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले। यानी कि मेजर लिटरेरी जेम्स, यानी कि आपको मेजर लिटरेरी यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर साहित्य को रखा गया है, यानी कि साहित्य आपको तैयार होना चाहिए यहाँ का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्क्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्क्स भी तैयार होने चाहिए, यानी कि इन्होंने क्या योगदान किया है, किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने क्या योगदान किया, और किस प्रकार के जो हमारे कवि हैं या हमारे जो लेखक हैं उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं हिंदी भाषा में, ये हमें यहाँ पर दिखाना है दोस्तों। इसके बाद मूवमेंट्स की बात करते हैं। यहाँ पर मूवमेंट्स भी दिखाए गए हैं, एंड ट्रेंड्स भी बताए गए हैं। मेजर राइटर्स, यानी कि जो हमारे मुख्य लेखक हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी और रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय जी हो गए जिन्हें हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय कहते हैं, महादेवी वर्मा हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, आदि के जो इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, उनके विषय में सारी जानकारी होनी चाहिए। उनके जन्म स्थान या जन्म परिचय या माता पिता से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे तैयार करें। यहाँ पर हमारा जो आंकड़ा है क्रिटिक्स ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये हमें पूरा तैयार होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर दोस्तों पूरा हमें, यानी कि जो लेखक हैं, लेखक से संबंधित पूरी समस्याएं हैं, कहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उनका जन्म किस सन हुआ, किस समय उनकी मृत्यु हुई, उनके गुरु कौन थे, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कैसे कैसे की, यहाँ पर पूरी जानकारी हमें देनी है तैयार करके एंट्रेंस के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की थी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस की। अब हम चलते हैं सीट्स पे, यानी कि JNU MA हिंदी एंट्रेंस की सीट कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पहले बुक्स की। हमारी इम्पॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो हमने पहली बुक्स रखा है वो JNU की जो ऑफिशियल बुक है उसी को हमने यहाँ पर सम्मिलित किया है, यानी कि JNU ने MA एंट्रेंस के लिए ऑफिशियल बुक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यदि आप ऑफलाइन ख़रीद नहीं पा रहे हैं, आपके आप अगल बगल या आस पड़ोस या शहर में उपलब्ध नहीं है, तो इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन मंगाने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको बुक दिखाई दे रहे हैं, इसके रिव्यू देखिए आप। यहाँ पर बताया गया है कि जो ये JNU की तरफ से MA हिंदी के लिए बुक तैयार की गई, इसमें बेस्ट थ्योरी दी गई पूरा, यानी कि बेस्ट उसी प्रकार से तैयार किया गया है। इसमें क्वेश्चन आंसर्स प्रीवियस ईयर से, इस प्रकार सब कुछ इसमें समाहित है।
दोस्तों इसे आप यदि आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दे रखी है। जैसे ही आप इसको विजिट करते हैं या इस पर टच करते हैं आपकी ये किताब खुलकर आ जाएगी। वहाँ पर आपका मूल्य दिखाएगा, वहाँ से आपको पेड करना है, अपना एड्रेस डालना है। ये आपको 3 से 2 या 3 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों दूसरी नंबर बुक्स हमने यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी कि इस किताब में हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास दिया गया है, यहाँ पर रखा है। यानी कि यदि आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कि जो जेएनयू के एमए हिंदी की बुक्स है उसे ही आप पढ़ें। यदि आप उससे पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं तब आप हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो भूमिका लिखी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी यानी लिख सकते हैं। यानी कि एक किताब जो रामचंद्र शुक्ल स्वयं ने लिखी और एक की जो भूमिका है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखी, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए हम आथर के विषय में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। जो इनकी यानी 3 बुक्स हमने एमए हिंदी एंट्रेंस के लिए यहाँ पर बात की। पहली तो जेएनयू की जो ऑफिशियल थी, उसके बाद 2 अन्य बुक्स की। तो सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप जो जेएनयू की ऑफिशियल है उससे पूरा तैयार करें। यदि आपको एंट्रेंस के पहले यानी कि 2-3 महीने ही पहले वो पूरी बुक तैयार हो जाती तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास गहन गूढ़ता से पढ़ने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको सुविधा मिलेगी, आप एंट्रेंस एक बार में ही क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आप वीडियो में आगे, या आप दोस्तों यहाँ पर चौथी बुक्स की बात कर लेते हैं जिनमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे आपको, यानी कि अल्टरनेटिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं। यानी कि जेएनयू के पेपर में इस बार से एक आपको प्रश्न दिया रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी बुक्स यहाँ पर सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, यानी कि वस्तुनिष्ठ इतिहास के रूप में इन्होंने पूरे हिंदी साहित्य को अंकित किया है, जो कि सरस्वती पांडे द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यहाँ पर इसकी अवेलेबल है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चारों बुक्स की पा सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने आपको पूरा विधिवत समझा रखा है, आप पढ़ के जो बुक आपको अच्छी लगे या आप दोबारा भी यानी कि 2-3 या चारों ऑर्डर कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन सबसे पहले आपको जेएनयू के एमए हिंदी की सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आपको उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम आपको सजेस्ट करते हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो कि सरस्वती पांडे द्वारा लिखा गया है। आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, ये इसकी भी लिंक नीचे दी गई है, आप यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा होता जा रहा है, जहाँ पर जो स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं इसलिए बोर ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर सीट्स की। जैसे हम सीट की बात करते हैं सभी लोग अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर जेएनयू की बात कर लेते हैं तो जेएनयू में उतनी ज़्यादा सीटें नहीं रखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जेएनयू का ऑफिशियल है, यहाँ पर ये पीएचडी कैटेगरी के लिए ही सम्मिलित किया गया है, लेकिन यहाँ पर मास्टर के लिए कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सीट की। तो यहाँ पर जो 37 यानी कि 37 सीटें बताई गई हैं, 37 सीटें यानी कि हिंदी एमए एंट्रेंस के लिए टोटल 37 सीट पदों पर। यहाँ पर 37 सीटों पर 35 से 40 हज़ार 50 हज़ार तक फॉर्म अप्लीकेशन किए जाते हैं। आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से 30 से 35 40 हज़ार स्टूडेंट्स 37 पदों के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, यानी कितना टफ कंपटीशन यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो बुक हमने यहाँ पर सजेस्ट की, यदि आप उन्हें पूरा तैयार करके जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं 37 में किनकी कितनी सीटें हैं, यानी कि जनरल की। यहाँ पर जनरल की दोस्तों 15 सीटें हैं, ओबीसी की 9, एससी की 4, एफएन की 4, एसटी की भी 2, कश्मीरी पंडित जो कि कश्मीर के निवासी वहाँ के पंडित हैं उनके लिए 2, और जो पीएच के विद्यार्थी उनके लिए 1 दी गई है। जनरल के लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भी अप्लाई किया है, यानी कि 4 से 5 नंबर आप ईडब्ल्यूएस से प्राप्त कर सकते हैं, जो क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट यानी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट के विषय में सारी जानकारी पाने के लिए यहाँ पर 5 नंबर आपको क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आने के लिए मिलते हैं। कौन से स्टूडेंट्स क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं इसके लिए जानने के लिए आप चैनल पर क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशली वीडियो देख सकते हैं कि आपका जिला भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है और आपको जेएनयू में मिलेंगे 5 अंक फ्री में। यदि आप डिफेंस के अधिकारी वहाँ पर भी आपको 5 अंक, यहाँ यानी कि क्वार्टाइल ग्रुप का जो हमने स्पेशली वीडियो बनाकर रखा है वहाँ से आप देख लेते हैं तो आपको पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीटेड हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी भी बात कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सारी जानकारी आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते
सकते हैं। और जो टिप्स और फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर फ्री ऑनलाइन बुक्स की भी हमने बात की थी। तो जो ऑनलाइन बुक्स यदि आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इत्यादि या आचार्य रामचंद्र की जो बुक्स हैं वो ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। ऑनलाइन में आप यदि नोट्स बना पाएँ तो आप उन्हें ऑनलाइन यानी कि अपने मोबाइल या कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डाउनलोड यहाँ पर नहीं होंगी। ऑनलाइन के लिए हम यहाँ पर किस प्रकार से बुक को डाउनलोड करना है इसके लिए स्पेशली वीडियो तैयार कर रहे हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर दें बेल आइकन को जिससे सबसे पहले आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।